राम ने केवट से कहा कि भैया हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारे वेद पुराण कहते हैं कि नाई की बाल की बनवाई, समझिएगा, नाई की बाल की बनवाई, केवट को नाव की उतराई, धोबी की कपड़े की धुलाई, दर्जी की कपड़े की सिलाई, अब मजदूर की मजदूरी। यानी ये 5 चीज़ें कभी उधार न करना चाहिए। कौन कौन सी? नाव को केवट की उतराई, धोबी की कपड़े की धुलाई, नाई की बाल की बनवाई, और जो है मजदूर की मजदूरी। यानी जो 4-5 चीज़ें हैं ये कभी जो है उधार न करना चाहिए, इनको जो है तुरंत रफा दफा करना चाहिए। कोई मजदूर आपके घर में काम कर रहा है, दिन भर काम किया, सामने कह दिया कि 2 दिन बाद पैसे ले लेना, कितनी तकलीफ होगी, उसके भी बाल बच्चे हैं। इसलिए आपको ये तुरंत रफा दफा करना चाहिए। तो भैया आपने हमें उतारा है पार गंगा जी से, तो आपको ये जो है लेना पड़ेगा मजदूरी। 2-4 बार जब भगवान ने कहा कि तुम्हें मजदूरी लेनी पड़ेगी, केवट हो, केवट को नाव की उतराई देना चाहिए। हाथ जोड़ करके केवट ने कहा कि महाराज आप भी केवट हैं। अरे भैया हम केवट हैं, हम तो क्षत्रिय हैं, राजा दशरथ के पुत्र, नहीं पता तुम्हें? अरे कहें महाराज मुझे मत बताओ, मैं जानता हूँ, आप भी केवट हैं। क्या कहा राधे श्याम जी ने लिखा, केवट ने क्या कहा कि महाराज आप भी केवट हैं। कैसे? महाराज मैं तो गंगा का माझी हूँ, अब तुम भव सागर के केवट हो। अब मैं इस गंगा के तीर पे हूँ, प्रभु उस भव सागर के तट हो। महाराज मैं यात्रियों को उतारता हूँ गंगा जी से पार, अब आप उतारते हो सबको भव सागर से पार है? तो मजदूर कहीं मजदूरों से मजदूरी लेते हैं भैया, अब मल्लाह कहीं मल्लाहों से मल्लाही लेते हैं भैया। मजदूर जो है मजदूरी नहीं लेता, वो उसका काम करा देता है, उसका काम करा देता है। नाव से अगर केवट को उस पार जाना है तो केवट से थोड़ी कोई लेता है भाई, वो उसे उतार देता है, वो उसे उतार देता है। महाराज आप भी केवट हैं, मैं भी केवट हूँ, लेकिन मेरा एक निवेदन है, एक मेरा निवेदन ये है, सुनिएगा, बड़ा गजब का निवेदन। महाराज अपने को ऋणी समझते हो तो ऋण प्रभु वहीं चुका देना। अब मैंने है गंगा पार किया, अब प्रभु भाव से पार लगा देना।